महिलाओं के सम्मान की बात करी जाए, सन 2014 के बाद ये सम्मान जो है सिर्फ ट्विटर पर रह गया है, फेसबुक पे रह गया है, व्हाट्सएप पे रह गया है। सम्मान की बात होती तो अभी आप देखिए, जहाँ पर हमारी ही सरकार यूपी बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकार है ना, ये तो इनकी सरकार है, जहाँ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वहाँ पर 3 साल की एक बच्ची जिसका ऑपरेशन होता है पेट का, और उनके माँ बाप इतने गरीब होते हैं कि वो बिल पे नहीं कर पाते, तो डॉक्टर टाँके लगाने को मना कर देते, ऑपरेशन बीच में छोड़कर उसकी बच्ची को ऐसी खुला हुआ पेट दे देते, जाओ ले जाओ, और वो बच्ची मर जाती है। तो जहाँ पर बच्चियों का सम्मान ना हो, आप महिला के सम्मान की बात करते हैं। अभी 3 दिन पहले आपने देखा हाथरस में फिर एक कांड आया कि एक लड़की को छेड़ा गया, उसकी बदतमीजी करी गई, जब उसका बाप लेकर जाता है तो उसके बाप को मार दिया गया, 10 गोलियां मारी। तो ये कौन सा सम्मान है? हाँ, हमारे लिए सम्मान का मतलब है कि हमें लूटा जाए, हमारा रेप करा जाए, हमारी हड्डी पसली तोड़ी जाए, और अगर हमारे फेवर में कोई उठता है तो उसको मार दिया जाए। सन 2014 के बाद महिला को यही सम्मान मिल रहा है, इसके अलावा हमें कोई सम्मान नहीं मिल रहा। और अगर सम्मान मिलता तो ये जो किसान बैठे हुए, किसान मर्द नहीं होते, इनकी पूरी फैमिली खेती किसानी करती है, इनकी बीवियां, इनकी बेटियां, इनके सब करते, पूरा खानदान करता है, तो ये सारे सड़क पे बैठे हैं। क्या ये महिलाएं नहीं है? ये कौन सा सम्मान है मोदी जी जो आपके सम्मान में सारी महिलाएं सड़कों पर पड़ी हुई हैं? तो हमें कोई सम्मान नहीं मिला, ना महिला दिवस हमारे लिए कोई वैल्यू रखता है, कोई वैल्यू नहीं रखता। मैडम, ये जो है बात करें महिलाओं के सम्मान की, तो बहुत लोग जो है आकर के वीडियो के जरिए अपनी बात रखते हैं, महिलाओं के बारे में बातें करते हैं, लेकिन जब काम जमीनी स्तर पे जो काम करने का जब टाइम आता है तो वो लोग दिखाई नहीं देते। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी, वो भी एक तरह की पॉलिटिकल पार्टी है, या तो कोई अपनी एनजीओ चमका रहा होता है, या कोई अपना चैनल चमका रहा होता है। अगर हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर हमें जमीन पर आकर भी काम करना होगा। बेशक सोशल मीडिया में एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ से हमारी आवाज़ बहुत दूर दूर तक चली जाती है। जैसे अभी आपने देखा कि आयशा आरिफ लड़की ने खुदकुशी करी, ये दुनिया की पहली ऐसी खुदकुशी थी जो लड़की मुस्कुराते मुस्कुराते मरी। उसका वीडियो सबसे पहले मैंने देखा और मैंने लाइव बनाया। आप यकीन करिए 15 करोड़ लोगों ने मेरी वीडियो देखी, मेरा लाइव ही 55 लाख के करीब चला। तो वो एक मैसेज था दुनिया को कि देखो, हमने पंखे पे लटके, हमने हाथे काटे, हम सब कुछ करा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तुम्हारी बेटियां हंसते हंसते दुनिया से जाएंगी, वो तुम्हारे पे हंस रही हैं, वो तुम्हें कह रही हैं कि चुल्लू भर पानी में तुम डूब के मर जाओ। वो नहीं डूबी, तुम्हें डुबोका मारा। क्योंकि अगर आप भारत का देखें, यहाँ पर 8000 लड़कियां रोजाना मरती हैं। तो क्या उनके लिए कानून बनता है? मोदी सरकार ने क्या कानून बनाया? ना दहेज के लिए कानून है, और दहेज के लिए बनाने के बाद क्या मोदी सरकार इस बात की गारंटी देती है, कोई भी गवर्नमेंट इस बात की गारंटी देती है कि जब हमारी बेटी की शादी हो जाती है तो अगर उसके बाद में उसको जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो फिर कौन सा कानून बनता है, कौन सी कार्रवाई होती है? अगर ये कार्रवाई हो जाए, सही से सरकार कार्रवाई करे, तो 8000 लड़कियां रोजाना खुदकुशी करके ना मरे। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। महिला दिवस बना दिया, पुरुष दिवस बना दिया, ये दिवस बना दिया, किसान दिवस बना दिया। सिर्फ कागजों पे दिवस नहीं बनते। आप दिवस मत बनाइए, लेकिन आप दिखाइए कि वाकई आप इन लोगों के लिए काम करते हैं। हमें दिवस की जरूरत नहीं है मोदी जी, हमें काम की जरूरत है। हमें उस चीज को एप्लीकेबल करिए। ये किसान बैठा है, आपकी वजह से बैठा है, आपके काले कानून की वजह से बैठा है, तो क्यों वापस नहीं जा रहा? आप कह रहे हैं इनके हक में 5 स्टेट में आप चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं, वोट खरीदते फिर रहे हैं। आपको दिल्ली में बैठा किसान नजर नहीं आ रहा। आप बंगाल में जाके कहते हैं कि ऐसा बटन दबाओ कि ममता 2 फुट ऊपर उछल जाए। नितिन गडकरी साहब ने बोला, और हम गाय को बैन कर देंगे। पहले तो सरकार ये वाली बात साफ करे कि सन 2014 से लेके सन 2020 तक बीफ एक्सपोर्टर भारत नंबर 1 बना, जो गाय का ही था। वो गाय का था, तो वो सारे कोई भी मुसलमान नहीं, सारे के सारे बनिए हैं या जैनी है। तो ये वाली बात क्लियर करें। और कौन सी गाय को बैन कर रहे हैं आप, है ना? जब आप उस पर हुकूमत कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, तीर त्रिशूल। आप यूपी में भी कह रहे हैं कि हमने लव जिहाद पे कानून पास कर दिया। अरे करो ना, पहले उन भाइयों को तो लौटा दो, मुस्लिम भाइयों को जो तुम लेके बैठे हुए हो, जो तुम्हारे घर में मुस्लिम भाई बैठे हुए, उनको लौटाओ। शाहनवाज हुसैन से अपनी बेटी को आजाद करा कर लेके जाओ, मुख्तार अब्बास नकवी को लेके जाओ, सुब्रमण्यम स्वामी अपनी बेटी को तलाक करवाए। तो दूसरों के लिए, सिर्फ मिडिल क्लास के लिए आप कानून बनाएंगे? लव जिहाद सिर्फ गरीबों के लिए बनेगा, आपके लिए नहीं होगा। तो आप हैं कौन? आप कहाँ के प्राणी हैं? क्या आप इस भारत के नहीं हैं? क्या संविधान आप पे लागू नहीं होता? क्या आपको हमने नहीं चुना था? तो कौन लोग हैं आप जो हमारे पे मुसल्लत हो गए, एक डिक्टेटर बन के, हिटलर बन के? आपको हमने चुना था, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, हमने आपको चुना था। मैंने भी कमल का बटन दबाया था सन 2014 में। लेकिन अगर आप ज्यादा चीप पटाख करेंगे तो सन 2024 में यही किसान आपको नोच के लेकर आएंगे, और आखिरी चिता को मुख अग्नि ये किसान ही देगा बीजेपी की। देखिए
रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, हर जगह से जाएंगे अब ये लोग। मैडम, किसान आंदोलन के 100 दिन से भी ज्यादा हो गए, तो और सरकार लगातार इग्नोर कर रही है, इस बारे में भी कुछ कहें, क्योंकि 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। सरकार इसलिए इग्नोर कर रही है कि आप जिस चीज से डरते हैं उसकी चर्चा करना बंद कर दे, लेकिन लगातार आप उसमें नजर रखते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि हम दिखाएंगे तो दुनिया देखेगी, ये बावले। आपके थ्रू पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, पूरी दुनिया देख रही है कि किसान जो है किस तरह बैठे हैं और लगातार बैठे, और दुनिया का इंटरनेशनल प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां दुनिया इनको देख रही है कि देखो सरकार अपने ही अन्नदाता को, एक तरफ तो हिंदुस्तान कहता है ये हमारे भगवान है, और एक तरफ अपने भगवानों को तुमने मरने के लिए सड़कों पर छोड़ रखा है, पूरी दुनिया देख रही है। अब बीजेपी सरकार इन किसानों से इतना डर गई, वो सोच रही है जितनी जल्दी सारा भारत लूट सकते हैं लूट लें, क्योंकि उनको पता है कि झोला उठा के जाने का वक्त आ गया है। बंगाल इलेक्शन आ रहा है मैडम, बंगाल इलेक्शन में बीजेपी तो दावा कर रही है कि वहाँ से उनकी सरकार बनेगी, तो जहाँ जहाँ बीजेपी दावा करी है वहाँ उनकी सरकार बन गई है, तो क्या लगता है बंगाल में भी उनकी सरकार बन जाएगी? आप ये देखिए कि नाली साफ करने वाले का दिल्ली में री-इलेक्शन था 5, जहाँ बीजेपी की सीट थी, सारी की सारी बीजेपी हार गई, यही हार गई। तो ये तो ट्विटर पे सब वादे करते हैं, ये तो एमसीडी इलेक्शन था, ये तो लोकल अरे पिक्सल से ही चीज बनती है, आप शुरुआत ग्राउंड से ही करते हैं। ये इलेक्शन थे बीजेपी को उखाड़ देगा। अब ये वहाँ जाकर नितिन गडकरी ने कहा ऐसा बटन दबाओ के ममता 2 फुट ऊपर उछल जाए, तो ये तो चिल्लम चिल्ली मचाएंगे। वहाँ पर इन्होंने क्या एजेंडा दिया कि हम गाय पे पाबंदी लगा देंगे। तो आप किसी भी स्टेट में जब हुकूमत बनाने जाते हैं तो आप इस एजेंडे पे काम नहीं करेंगे, हम गाय को बैन कर देंगे, हम ऐसा बटन दबाएंगे कि ममता कूदने लग जाएगी। ये एजेंडा है आपका। आप बताइए ना आपने किसानों के लिए क्या करा, आप बताइए ना आपने जवानों के लिए क्या करा, आप बताइए ना आपने यहाँ के भारतीय लोगों के लिए क्या करा, आपने औरत के लिए क्या करा, जहेज के लिए क्या करा क्या है आपने सन 2014 में बर्बादी के अलावा? ये सरकार तो इसी एजेंडे पे जीतती आई है, तो फिर ये एजेंडा क्यों ना अपनाए? भाई ये एजेंडे पे जीतती आई है, सब लोग इसको जिताते चले हैं, लेकिन अब सबको पता चल गया है कि हमने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि किसान को एक कम्युनिटी माना इन्होंने। किसान एक कम्युनिटी नहीं है, ना किसान हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सरदार होता है, ना इंसान होता है। किसान जो है एक किसान होता है, और 90 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आपने बात करी ये जो अभी 5 सीटों पे जो इलेक्शन हुआ था एमसीडी के, मैंने क्वेश्चन किया आपको बंगाल का, लेकिन आप गुजरात भी तो देखिए, गुजरात में उन्होंने एमसीडी में बहुत भारी बहुमत हासिल की है, ये तो देखें, लोग उन्हें पसंद भी कर रहे और उन्हें सीटें निकालने में वो कामयाब भी हो रहे हैं। नहीं तो गुंडा अपने इलाके में तो शेर होता है, अपने इलाके में तो कुत्ते भी शेर होते हैं। गुजरात इलाका क्या ये तो इन्हीं का है, वो मोदी जी का तो है। गुजरात दंगे, गुजरात सारा वहीं का तो है, तो वहाँ तो करेंगे सारा का सारा वहाँ। लेकिन बंगाल में भी ऐसी ममता जी का बंगाल है, हम भी देखेंगे ना कैसे जीते हैं। आप भी इसी दुनिया में, हम भी देखते ना कि बीजेपी कैसे बंगाल में सत्ता लेकर आती है, क्या परिवर्तन करती है। नहीं आएगी, ना 22 में आएगी, ना 24 में आएगी, सब लोग समझ चुके हैं। और यहाँ के किसान भी कह रहे हैं कि हम बंगाल जाएंगे, हम बताएंगे कि कितनी जालिम सरकार है। गुजरात उनका एरिया है, तो उत्तर प्रदेश का उनका एरिया है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई है। तो उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनाई थी तब किसान सड़कों पर नहीं था सर, तब किसान अपने घरों में था, अपनी खेती